जो बागपत नगर पालिका में बहुत सारे घोटालों को लेकर विषय चल रहा है, जिसमें बहुत सारी जांच भी बागपत प्रशासन द्वारा की गई हैं। तो उसमें कल एक प्रेस थी, मैं देख रहा था कि जो बागपत नगर पालिका के चेयरमैन हैं वो वहाँ पे बहुत सारी बातों में साफ साफ झूठ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जो 10 रुपये 20 रुपये के स्टाम्प पे मकान चढ़े वो मैंने नहीं चढ़ाए। वो कह रहे थे कि जो 10 दुकान ट्रांसफ़र की गई हैं वो ब्लड रिलेशन में ही ट्रांसफ़र की जा सकती थी और ऐसे ही वे हुई हैं और वो भी मैंने नहीं की। तो मैं इसीलिए प्रेस बुलाई थी कि सबके सामने बात क्लियर होनी चाहिए और तथ्यों के साथ होनी चाहिए। जहाँ तक 10 दुकान का सवाल है तो मेरे पास में प्रूफ है। वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं चढ़ाई, तो ये प्रूफ है, देखो, मोहर और सिग्नेचर और आदेश दुकान चढ़ाने के। और ये बताओ कि गुप्ता की दुकान अगर निसार के जाएगी तो वो कैसे ब्लड रिलेशन होगा, चौहान की दुकान शर्मा के जाएगी तो कैसे ब्लड रिलेशन होगा। तो ये जो अपने आप में झूठ बोलने का काम हुआ है। और ये देखो, बागपत नगर पालिका के सरकारी रजिस्टर की कॉपी है, ये इसमें साफ साफ आदेश लिखा हुआ है, तरमीम करें। तो मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार पद पर रहकर इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए कि मैं झूठ बोल दूँ कि भाई मैंने दुकान नहीं चढ़ाई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो 10-10 रुपये, 20-20 रुपये और 50-50 रुपये के स्टाम्प पर हाउस टैक्स की रसीद काटी गई, उन हाउस टैक्स की रसीद को ही आधार मानकर लोगों ने बहुत सारे यहाँ जो पीएम आवास योजना के तहत मकान बनवा लिए गए हैं। और यहाँ पे शमशान की ज़मीन में, कब्रिस्तान की ज़मीन में, यमुना के खादर में बहुत सारे मकान ऐसे बन गए हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। मैंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से भी निवेदन किया है, मैं दोबारा भी मिलूँगा कि उनकी जांच होनी चाहिए। यहाँ के मकानों की, जो पीएम आवास द्वारा बने मकान हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। 10 रुपये 20 रुपये के स्टाम्प पर मकानों की हाउस टैक्स की कैसे रसीद कटी और वे लोग बाहर से कहाँ से आए बागपत नगर में इतनी बड़ी संख्या में, उनकी भी एक जांच होनी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुझ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं। अगर वो ये कह रहे थे कि कोई भी आदमी, कोई भी चोरी करने वाला व्यक्ति को ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। बागपत के जो उप जिलाधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट है, जो बागपत के अपर जिलाधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट है, बागपत के जिलाधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट है, प्रमुख सचिव का आदेश है। तो मैं तो उनसे बढ़ के हूँ नहीं। मैंने शिकायत की है, चाहे वो 10 रुपये के स्टाम्प वाली हो, शमशान की हो, कब्रिस्तान की हो, कूड़ा निस्तारण की हो, आउटसोर्सिंग की हो। एक जांच थोड़ी है, घोटालों का भंडारण है नगर पालिका बागपत। वहाँ पे इतने घोटाले हैं कि दिन पे दिन घोटाले, जो भी देखते हैं घोटाले। अभी आपने देखा होगा नज़दीक में ही कि किस तरह से 55 लाख का टेंडर छोड़ा गया कूड़ा निस्तारण को लेकर। और जब वहाँ टीम जांच के लिए पहुँची और उन्होंने 3-4 जगह जेसीबी से गड्ढे करवाए गए तो वहाँ पे कूड़ा नीचे मिला 55 लाख रुपए का। मेरा कहना है कि घोटाला तो है ही है, लेकिन पर्यावरण से भी कितना बड़ा खिलवाड़ है। आप कहते हो मैं बागपत नगर की सेवा करने आया हूँ, मैं बागपत नगर की सेवा कर रहा हूँ। यहाँ लोगों को बीमारी दोगे, यहाँ का पानी खराब करोगे, यहाँ गंदगी फैलाओगे। यहाँ बागपत नगर में किस तरह गंदगी का हाल है और उसमें तुम 55 लाख रुपए उड़ा के चले गए और ईमानदारी की बात करते हो। तो मैंने केवल इसलिए प्रेस बुलाई थी कि बागपत की जनता और पूरे प्रदेश की जनता को पता लगना चाहिए कि बागपत में हो क्या रहा है। और मेरा कहना यह है कि योगी जी की सरकार है, भ्रष्टाचारी कोई बख्शा नहीं जाएगा। एक एक जितने भी घोटाले हैं, जितने भी घपले हैं, चाहे अरे कम से कम शमशान को तो बख्श देते। सबको पता है कि शमशान तो ऐसी जगह है कि जहाँ अंतिम सत्य है, सबको जाना ही जाना है, उसमें भी घोटाला। कब्रिस्तान को बख्श देते, कब्रिस्तान में भी घोटाला, कूड़े में भी घोटाला। कोई जगह बची है नहीं बची। केवल एक बात कहनी आती है कि मैं तो ईमानदार हूँ। अरे कम से कम ईमान की बात कर लो। 64,000 रुपये का कूलर, वाटर कूलर, जिसकी कोटेशन आती है 64,000 रुपये की, और बागपत नगर पालिका उसका बिल कटता है 2,75,000 रुपये का। ये कौन सी ईमानदारी है? 64,000 रुपये का वाटर कूलर और 2,75,000 रुपये की उसकी वहाँ से लगाया गया, ये कौन सी ईमानदारी है? 55 लाख रुपए सीधे के सीधे कूड़े के नाम पर डकार लिए, ये कौन सी ईमानदारी है? शमशान और कब्रिस्तान नहीं बख्शे, ये कौन सी ईमानदारी है? अभी मुझे लेटेस्ट जानकारी मिली कि एक आरसी कटी बागपत नगर पालिका से 18,24,000 की, और उस आरसी को वापस मंगवाया गया, और उस आरसी को 18,24,000 की आरसी को 18,400 में उसका निस्तारण कर दिया गया। कहाँ तक बताऊं कितने घोटाले हैं, और अभी तो शुरुआत हुई है।
ज़्यादा तिलमिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा था जिस दिन उनका हटाने का आदेश आया था तो उनकी बात में तिलमिलाहट थी, उनका बात करने का जो तरीका था वो अच्छा नहीं था, वो अभिमान से भरा हुआ था कि गुल्लक रख लो, गुल्लक रख लो, चुनाव करा लो। लोकतंत्र है, चुनाव तो होते ही हैं, चुनाव आगे भी होंगे, गुल्लक भी रखे जाएंगी, लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत हमले नहीं करने चाहिए थे। अगर हम भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार की शिकायत पे अपना जवाब दो, अपनी सफाई पेश करो, लेकिन तिलमिलाहट ठीक नहीं है। जवाब हर चीज का लिया जाएगा।